आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में एडजेक्टिव किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं और उनका कितनी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं उसे आज हम सीखेंगे। फारसी भाषा में एडजेक्टिव को हम सिफत कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। प्रायः हिंदी में और अंग्रेजी में एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, लेकिन फारसी भाषा में एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आता है और जो प्रीसीडिंग नाउन है या क्वालिफाइड नाउन है उसके नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं और लगाते हैं। और क्वालिफाइड नाउन को हम मौसूफ कहते हैं, जिसे यहाँ में ट्रांसलिट्रेशन है उसे मैं अंडरलाइन करो, मौसूफ। और इजाफत जो से हम कसरे इजाफे कहते हैं उसे कहते हैं। यहाँ मैंने इसका सिंटेक्स दिया है, देखिए। क्वालिफाइड नाउन, फिर इजाफत का निशान है, उसके बाद एडजेक्टिव है, यहाँ लिखा मौसूफ, ये देखिए इजाफत है और सिफत। तो आइए इनका प्रयोग सीखते हैं। देखिए पहला जो है मैं उसे टिक कर रहा हूं, जने पीर हिंदी में, उसके बाद देखिए ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ, फिर उसका अनुवाद लिखा हुआ बूढ़ी औरत। जने पीर, अगर मैं इसे बिना इजाफत के पढ़ता हूं, अगर मैं कहता हूं जन पीर, तो देखिए इसमें ना तो रिदम है ना वो चाशनी और शीरीनी है, जो कि फारसी भाषा की खूबी है। लेकिन जब हम कहते हैं जने पीर, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इजाफा जो है वो एक ही साउंड देता है, इसलिए जने पीर देखिए कि रिदम पैदा होता है, वो इजाफत की वजह से ही है। फारसी भाषा में जो चाशनी है, अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी फारसी भाषा में चाशनी है वो उसी इजाफत की वजह से ही है। तो जने पीर यानी बूढ़ी औरत। अगला देखिए, गुले सुर्ख, गुल फूल को कहते हैं। देखिए गुल के नीचे इजाफा लगा हुआ है, जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी गुले सुर्ख यानी लाल फूल। इस तरह से अगला देखिए, दोस्त खूब यानी अच्छा दोस्त। अगर देखिए मर्द फाजिल यानी बुद्धिमान व्यक्ति। आगे देखिए, कबूतर सफीद यानी सफेद कबूतर। तो आपने देखा, अगर मैं इसे कहता हूं जन पीर, गुल सुर्ख, दोस्त खूब, मर्द फाजिल, कबूतर सफेद, तो देखिए से ना तो वो रिदम है, ना वो चाशनी है, ना उसका कोई माना है। लेकिन जब हम कहते हैं जने पीर, गुले सुर्ख, दोस्त खूब, मर्द फाजिल, कबूतर सफेद, तो सुनने में भी अच्छा लगता है, एक रिदम पैदा होता है। ये जो रिदम है ये इजाफत की वजह से ही पैदा फारसी भाषा में होती है। आइए आगे उनका प्रयोग सीखते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस जब बनाने सीखे तो अस्त हस्त यानी जिसे हम हिंदी में है, और बूद जिसे हम था कहते हैं, उसका प्रयोग सीखा था। आज हम एक और वर्ब सीखते हैं, दाश्तन, जिसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है टू हैव, यानी किसी चीज का किसी के पास होना, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फिनिटिव कहते हैं, फारसी में उसे हम मसदर कहते हैं। तो दाश्तन हुआ यानी इन्फिनिटिव। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम फारसी में मादे माजी कहते हैं, वो उसका बना दाश्त। और प्रेजेंट यानी इंग्लिश के हिसाब से या इंग्लिश भाषा के अनुसार जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं उसे हम कहते हैं मादे हाल, जो दार है। और आपको याद होगा कि आपको मैंने बताया था कि पास्ट सेंटेंसेस के लिए या पास्ट टेंसेस के लिए हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कोई भी वर्ब एंडिंग नहीं है। लेकिन प्रेजेंट का जब भी हम वर्ब प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अद यानी जबर और दाल उसकी वर्ब एंडिंग है, यानी अद है। तो आइए उनका प्रयोग हम यहाँ सीखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस जिसमें टिक कर रहा हूँ, जने पीर नान दारद। नान फारसी भाषा का शब्द जो हम हिंदी में प्राय प्रयोग करते हैं, एक पर्टिकुलर रोटी के लिए नान कहते हैं। तो नान फारसी भाषा में रोटी को कहते हैं। जने पीर नान दारद, तो दार देखिए जहां दार प्रेजेंट है और इसमें अद जो है वर्ब एंडिंग है। जने पीर नान दारद यानी बूढ़ी औरत के पास रोटी है। तो अगला सेंटेंस देखिए, दारा प्रॉपर नाउन है, तो गुल भी नाउन है, लेकिन उसके लिए इजाफत लगा हुआ, ये देखिए यहाँ पे, गुले सुर्ख दाश्त। दारा गुले सुर्ख दाश्त यानी दारा के पास लाल फूल था। अगला देखें, वो दोस्त खूब मनहस्त। यहाँ देखिए हमने नाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन भी सीखे। आपको याद होगा
मैंने आपको बता दिया जब पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखे थे तो उसमें था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वही हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। तो हम तीनों का प्रयोग सीख रहे हैं। क्वालिफाइड नाउन है उसके नीचे तो इजाफा लगेगी ही लगे, लेकिन जब हम उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सीखें तो एडजेक्टिव के नीचे भी इजाफा लगेगी। तो देखिए, वो दोस्त खूब मन हस्त, वह मेरा अच्छा दोस्त है। इस तरह से आ गए आन पिसर। तो आन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी वह या वो लड़का, आन पिसर वो लड़का, बिरादरे मन हस्त मेरा भाई है, वो लड़का मेरा भाई है या वह लड़का मेरा भाई है। अगला सेंटेंस देखिए, इन कबूतरे सफेद हस्त, यह सफेद कबूतर है। तो आपने देखा हम अस्त, हस्त और दास्ट के साथ सिंपल सेंटेंसेस बिना किसी टेंसेस का प्रयोग किए सिंपल सेंटेंसेस कितनी जल्दी से हम सीख सकते हैं और सीख गए हैं, और हम छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। आइए फारसी भाषा में एडजेक्टिव या सिफत का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं उसे सीखते हैं। आपके सामने देखिए, ये मैं सेंटेंस को बिल्कुल दाईं तरफ फारसी लिखी है, उसके बिल्कुल सामने हिंदी में उसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा है, फिर उसके नीचे हिंदी में अनुवाद लिखा है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आन पिसरे बुलंद कद बिरादरे मन हस्त। इसमें पिसर देखिए नाउन है, इसके नीचे इजाफा लगा हुआ है। बुलंद कद लंबा कद ये एडजेक्टिव है। फिर अगला देखिए, बिरादर नाउन है, मन ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस है आन पिसरे बुलंद कद बिरादरे मन हस्त, यानी वह लंबा लड़का मेरा भाई है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इन किताबें खूब माले आन्हा अस्त। किताब नाउन है, इसमें इजाफा लगा है, खूब हमारा एडजेक्टिव है, माल फारसी भाषा का शब्द जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी बिलोंगिंग्स या ये प्रॉपर्टी किसकी भी है उसके माने में प्रयोग किया जाता है। आन्हा पॉजेसिव प्रोनाउन है। इन किताबें खूब माले आन्हा अस्त, यानी यह अच्छी किताब उनकी है। अगला सेंटेंस देखें, आन दुख्तरे कोताकद कीफे सियादारद। आन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दुख्तर नाउन है, इसके इजाफा लगा, कोताकद यानी छोटा कद, कीफ यानी बैग, इसके नीचे इजाफा लगा, सिया एडजेक्टिव है। तो दार का हमने यहाँ प्रयोग किया है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है वो दुख्तर यानी वो लड़की, तो उसके अकॉर्डिंग दार यानी टू हैव या हैज के समय प्रयोग करते हैं, और उसमें अद थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब एंडिंग लगाते हैं। तो आन दुख्तरे, तो आन दुख्तरे को ताकद कीफे सियादारद, यानी उस छोटी लड़की के पास काला बैग है। तो आगे देखें, आन जने पीर मादरे बुजुर्ग मन हस्त। तो आन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जन नाउन है, इसके इजाफा लगा है, पीर एडजेक्टिव है यानी ओल्ड, मदर नाउन है यानी माँ मदर, इसके इजाफत है। फिर बुजुर्ग देखिए, बुजुर्ग के नीचे भी एडजेक्टिव है लेकिन इसके नीचे भी इजाफा लगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है और हस्त वर्ब है। तो याद रखें, जब भी एडजेक्टिव के बाद अगर पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा यानी हम एडजेक्टिव के नीचे भी इजाफत पढ़ेंगे। तो आन जने पीर मादरे बुजुर्ग मन हस्त, यानी वह बूढ़ी औरत मेरी दादी या नानी है। तो दादी नानी डिपेंड करता है कि मेरी माँ की माँ है या मेरे पिता की माँ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, ऊ सगे सफेद रंग दाश्त। ऊ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है यानी ही और शी के सेंस में, सग नाउन है, सफेद एडजेक्टिव है यानी व्हाइट यानी सफेद, रंग कलर है, ये फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए दाश्त प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंसेज में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ऊ के लिए हमारे पास कोई भी वर्ब एंडिंग नहीं है, इसलिए दाश्तन का हमने सिंपल यहाँ दाश्त लिखा है। ऊ सगे सफेद रंग दाश्त, उसके पास सफेद रंग का कुत्ता था। आइए आगे और कुछ सेंटेंसेस को सीखते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल दाईं तरफ फारसी है, उसके बाद बिल्कुल उसके सामने इसका ट्रांसलिट्रेशन है और उसके नीचे इसका हिंदी में अनुवाद है। तो शुमा कल में स्याह उदारीद, इसमें देखिए कलम
के नीचे इजाफा लगा हुआ है, फिर सिया यानी ब्लैक काला, हे के नीचे इजाफा लगा हुआ है, और यहाँ ऊ है एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। शुमा कल में स्याह उदारीद, यानी क्या आपके पास उसका काला पेन है। आगे देखिए, आन्हा किताबे सुर्ख मंदारंद, यहाँ देखिए किताब नाउन है, इस बे के नीचे इजाफा लगा हुआ है, और सुर्ख यानी रेड लाल, इसके नीचे भी इजाफा लगा हुआ, और यहाँ पर मन एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, और आन्हा इसका सब्जेक्ट है, और दार के अंदर अंध जो है उसका कंजुगेशन एंडिंग या वर्ब एंडिंग प्रयोग की गई है। आन्हा किताबे सुर्ख मंदारंद, यानी उनके पास मेरी लाल किताब है। आगे देखें, मन गुल सफीदारम, गुल यानी फूल, देखिए गुल के नीचे इजाफा लगा, सफेद यानी सफेद, और इसमें दारम में अम लगा है, यानी मन की वर्ब एंडिंग है। मन गुल सफीदारम, यानी मेरे पास सफेद फूल है। आगे देखें, तू दफ्तरे सब्जी उदार, दफ्तर यानी नोटबुक, कॉपी को कहते हैं, सब्ज ग्रीन यानी हरे रंग को कहते हैं, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया, और दार के अंदर ये की वर्बल एंडिंग लगाई गई है ये तू के लिए। तो तू दफ्तरे सब्जी उदारी, यानी क्या तेरे पास उसकी हरी कॉपी है। आगे देखें, आन्हा किताबें खूब दाश्तंद, तो किताब नाउन है, इसमें इजाफत है, खूब एडजेक्टिव है, सिफत है, तो दाश्तंद के अंदर अंत जो है आन्हा का वर्बल एंडिंग प्रयोग किया गया है। आन्हा किताबें खूब दाश्तंद, यानी उनके पास अच्छी किताब थी। आगे देखें, इसमें पिदरे बुजुर्गे रुस्तमत, इसमें यानी नाउन को कहते हैं, पिदर नाउन है, बुजुर्ग एडजेक्टिव है, वो यहाँ पर एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया, रुस्तम प्रॉपर नाउन है, और अस्त सिंपल वर्ब है, यानी इज यानी है। तो इसमें पिदरे बुजुर्गे रुस्तम, उसके दादा का नाम रुस्तम है। तो यहाँ देखिए, इसम के नीचे भी इजाफत है, पिदर के नीचे भी इजाफत है, बुजुर्ग के नीचे भी इजाफत है, क्योंकि उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो इसलिए इसमें पिदरे बुजुर्गे रुस्तम, तो आप इजाफत का प्रयोग देखिए एक रिदम पैदा होता है। अगर मैं इसको बिना इजाफत के पढ़ता हूँ, इस्म पिदर बुजुर्ग उ रुस्तम, देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है और इसमें कोई रिदम भी नहीं है, लेकिन इजाफत के साथ पढ़ते हैं तो एक रिदम पैदा होता है, कि म्यूजिक पैदा, एक श्रीनी, एक चाशनी पैदा होती है। देखिए, इसमें पिदरे बुजुर्ग रुस्तम अस्त। आइए यहाँ पे एक चीज और सीखते हैं, जब भी एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है, हमने अभी सीखा कि जो क्वालिफाइड नाउन है, जो प्रीसीडिंग नाउन, तो हम इजाफत पढ़ते हैं बिल्कुल ऐसे रहेगा, लेकिन कई बार हमारा जो नाउन है वो प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अभी हमने सीखा कि फारसी भाषा में एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आता है, और जो प्रीसीडिंग या क्वालिफाइड नाउन है उसके नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं। जैसे जने पीर, हो सकता है कई बार हमें प्लूरल नाउन का प्रयोग करना पड़े उसके बाद एडजेक्टिव का, तो इस तरह की सिंटैक्स में हमेशा नाउन प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो सिंगुलर ही रहेगा। जैसे यहां पर जनाने पीर, तो जनाने यानी वुमेन यानी औरतें, तो जनाने पीर यानी बूढ़ी औरतें। इसी तरह से दोस्त का प्लूरल हमने बनाया दोस्तान, दोस्तान ने खूब यानी अच्छे दोस्त। इस तरह से मर्दान फाजिल, बुद्धिमान व्यक्तियों। इस तरह से कबूतरान सफीद यानी सफेद कबूतरों। तो आपको याद होगा यहाँ पे आन हम एनिमेट नाउन के लिए प्रयोग करते हैं एक वजह से बहुवचन बनाने के लिए, और हा इन एनिमेट यानी बेजान वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो मर्दान, दोस्तान, कबूतरान है या जनान है, क्योंकि ये सब एनिमेट नाउन्स हैं, इनके साथ हमने आन का प्रयोग करके इनको बहुवचन बनाया, यानी सिंगुलर से प्लूरल बना लिया। जैसे जन से जनान, दूस से दोस्तान,
मर्द से मर्दान, कबूतर से कबूतरान। आइए, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसे फारसी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताया कि हमेशा क्वालिफाइड नाउन के नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं, और जो एडजेक्टिव है हमेशा नाउन के बाद आता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। कई बार जो एडजेक्टिव है हम नाउन से पहले लगा देते हैं, लेकिन इस केस में जो प्रीसीडिंग एडजेक्टिव हो उसके नीचे इजाफत नहीं पड़ी जाएगी, ना लगाई जाएगी। जैसे अभी हमने सीखा जने पीर, तो अब हम इसको पीरजन भी कह सकते हैं, लेकिन उस सेंस में जैसे यहाँ पर पीरजन एडजेक्टिव नाउन से पहले यानी प्रीसीड कर रहा है, तो उस सेंस में आप इसको सिंपल पीरजन पढ़ेंगे, ये लेकिन ये एक्सेप्शन है। इसी तरह से अभी हमने सीखा था गोले सुर्ख, लेकिन अब इसे पढ़ेंगे सुर्ख गुल, मीनिंग सेम रहेगा। इस तरह मर्द फाजिल सीखा था, अब फाजिल मर्द यानी बुद्धिमान व्यक्ति। अभी हमने सीखा था कबूतर सफेद, यहाँ मैंने लिखा है सफेद कबूतर यानी सफेद कबूतर, लेकिन ये एक्सेप्शन है, फारसी भाषा में प्रयोग होता है, हर भाषा में एक्सेप्शन है। इसी तरह से एक्सेप्शनली कई बार फारसी भाषा में हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाते हैं या बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उस केस में जो प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है उसके नीचे इजाफत नहीं पड़ी जाएगी। आइए, अगर क्वालिफाइड नाउन के बाद हम एक एडजेक्टिव या दो एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो उसको हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो क्या क्वालिफाइड नाउन है उसके नीचे इजाफत हमने लगानी ही लगानी है, लेकिन जो प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है उसके नीचे भी हम इजाफत पढ़ेंगे, या उसको वाव से जोड़ेंगे कंजक्शन लगाकर या इजाफा लगाकर। जैसे यहाँ पर देखिए कबूतर सफीद कशंग, कशंग का माने ब्यूटीफुल, कबूतर सफेद, अभी हमने सीखा सफेद कबूतर, कबूतर सफीद कशंग, कशंग ये एडजेक्टिव है यानी ब्यूटीफुल खूबसूरत। तो उसका हमने दो एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग किए, लेकिन जो प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है उसके नीचे भी हम इजाफा पढ़ रहे हैं, कबूतर सफीद कशंग। देखिए कितने रिदम पैदा हो रहा है। अगर मैं कहता कबूतर सफेद कशंग, कोई माना नहीं, कोई रिदम नहीं, लेकिन जब मैं कहता कबूतर सफेद कशंग यानी सफेद खूबसूरत कबूतर, या अगर आप इजाफा ना लगाना चाहें तो दूसरे एग्जांपल देखिए कबूतर सफीदो कशंग, जो वाव हम इसको ओ के साउंड्स में चेंज कर देते हैं, कबूतर सफीदो कशंग यानी सफेद खूबसूरत कबूतर, लेकिन इसमें वो रिदम नहीं है जो पहले वाले ऊपर वाले सेंटेंस में थी कबूतर सफीद कशंग। तो इसका सेंटेंस में किस तरह प्रयोग करेंगे, ऊ कबूतर सफीद कशंग दारद यानी उसके पास सफेद रंग का खूबसूरत कबूतर है। आइए फारसी भाषा में एडजेक्टिव का एक और प्रयोग सीखते हैं। कई बार हम एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं और उसे एज ए नाउन प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा सिंगुलर दाना यानी वाइज यानी बुद्धिमान, इसमें आन हमने इसमें सफिक्स लगाया तो बना दानयान यानी बुद्धिमान व्यक्ति। इस तरह बुजुर्ग एल्डर या ग्रेट, तो इसमें आन आपने सफिक्स लगाया तो बना बुजुर्गान यानी महान लोग यानी बड़े लोग। तो आइए इनका सेंटेंस में किस तरह प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है दानायान किताब हाये खूब मीनवीसंद, बुद्धिमान लोग अच्छी किताबें लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो ये है एज ए इजाफत प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से अभी तक हम कसरे इजाफे यानी जीर की शक्ल में ही हम इजाफत का प्रयोग कर रहे थे। तो इस पहली बार आपके सामने मैंने ये को एज ए इजाफत यहाँ प्रयोग किया है। इसका अगली वीडियो में इसका प्रयोग सीखें किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे दानायान किताब हाय खूब मीनवीसंद, बुद्धिमान लोग अच्छी किताबें लिखते हैं। तो आगे देखिए एडजेक्टिव को हमने एज ए नाउन प्रयोग करें, बुजुर्गान हमेशे राय दुरुस्त में दहंद, बुजुर्ग उसको हमने प्लूरल बनाया, बुजुर्गान हमेशे राय दुरुस्त में दहंद यानी बुजुर्ग लोग या बड़े लोग या महान लोग हमेशा सही राय देते हैं। तो आपने देखा कि हम फारसी भाषा में एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम एज ए नाउन भी प्रयोग करते हैं, और जो वर्ब के अंदर जो वर्बल एंडिंग या कंजुगेशन एंडिंग लगेगी वो प्लूरल एडजेक्टिव के हिसाब से लगेगी, उसके अनुसार लगेगी। इस बात को आपको याद रखना है। आइए फारसी भाषा में एडजेक्टिव को हम एक तरह से वो भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग सीखते हैं। हम फारसी भाषा में
एडजेक्टिव को एज ए वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा है आन मर्दान, यानी वो लोग, बुजुर्ग अंध, तो अब मैंने बुजुर्ग के अंदर थर्ड पर्सन प्लूरल की वर्ब एंडिंग अंध जो हमने इसमें लगाई है, क्योंकि मर्दान हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आन मर्दान बुजुर्ग अंध, यानी वे लोग महान हैं, यानी वे लोग बड़े हैं। तो इसी तरह से यहाँ अगला देखिए इन पिसरान, यानी ये लड़के, जीरक अंध, जीरक चालाक को कहते हैं, क्लेवर को कहते हैं। इन पिसरान जीरक अंध, ये लड़के चालाक हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम कुछ एडजेक्टिव्स को हम एज ए वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस का जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव के अंदर वर्बल एंडिंग लगाएंगे और एडजेक्टिव को एज ए वर्ब भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हमने फारसी भाषा में एडजेक्टिव यानी सिफत का प्रयोग कई तरह से सीखा और इसके साथ ही अस्त, हस्त और दाश्त और दार का प्रयोग करके हमने फारसी भाषा में सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीख लिया, जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एडजेक्टिव और क्वालिफाइड नाउन का प्रयोग करके हमने फारसी भाषा में सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीख लिए हैं। आप किसी भी डिक्शनरी की हेल्प से आप अपनी वोकैबुलरी को रिच कीजिए और उसकी मदद से आप सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।